मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन का फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, ये जो है फिफ्थ पार्ट है इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पर आपको क्या है, कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन के फॉर्म में दे रखा होगा, फिर आपने उसको किसके फॉर्म में, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि फंक्शन में दे रखा होगा आपको, रैशनल फंक्शन में क्वेश्चन गिवन होगा और आपने उसको चेंज करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसके लिए आपको आपकी जो बुक में है 5 टाइप्स दे रखे हैं, कौन से फॉर्म को कैसे आपने कन्वर्ट करना है वो आप देखेंगे। तो पहला जो है बेटा वो है, आपको अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर जो है बेटा, चाहे आप यहाँ नेगेटिव भी लगा सकते हैं या पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, जैसे आपके मन हो। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा कि पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ पर ये कोई भी इक्वेशन के फॉर्म में है जो कि आपका क्या है, लाइनर इक्वेशन है, और नीचे आपके पास 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो इनको जब आप इस फॉर्म में पार्शियली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिखते हैं ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। यह है फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में अगर बच्चा आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है कि पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, वहाँ पर आपको x माइनस ए होल स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम। इसको देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट आप a के नीचे क्या लिखेंगे, x माइनस ए। क्यों, यहाँ पर देखिए आप, ये जो x माइनस ए रेज टू दी पावर 2 का मतलब होता है कि x माइनस ए को आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बार लिख दिया प्लस b, और b के नीचे आप क्या लिखेंगे, x माइनस ए होल स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, पहले आप एक लिखेंगे फिर आप उसका स्क्वायर के साथ लिखेंगे। ये हो गई आपकी सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में बेटा, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, यानी कि आपको अपर में भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है क्यू एक्स प्लस आर, और डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है आपके पास, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी अगर गिवन है आपको, तो क्या करोगे आप इसको सॉल्व करने के लिए, सेम वे आप ए अपॉन क्या करेंगे, एक्स माइनस ए लिखेंगे, प्लस बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस बी लिख सकते हैं, और प्लस सी अपॉन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस सी। यानी कि तीनों को आप अलग अलग करके आप ए के फॉर्म में, बी के फॉर्म में, सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो फोर्थ है वो किस टाइप का है, देखिए वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। पहले तो क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस बी। अगर इस टाइप से फॉर्म में है तो क्या करना है आपको, सेम वे ये इसको x माइनस ए को आप किसकी तरह, सेकेंड वाले की तरह स्प्लिट करेंगे कि a अपॉन क्या लिखेंगे, पहले x माइनस ए, फिर आप क्या लिखेंगे प्लस b में x माइनस ए होल स्क्वायर लिखेंगे, और फिर c में लिखेंगे आप x माइनस बी। अब जो सबसे लास्ट में है उसमें क्या करना है आपको, देखिए ये भी सेम आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप p और x q की जगह पे आप a और b का भी यूज कर सकते हैं। नीचे दे रखा है बेटा x माइनस ए और दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ऐसी इक्वेशन दे रखी है या कोई फंक्शन गिवन है कि x माइनस ए तो फैक्टर है, बट कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके आप फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आप इसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं तो बिल्कुल ये आप 4 की तरह लिख सकते थे इसको, तीनों को अलग अलग करके। बट ऐसी सिचुएशन में जहां पर इसका डिनोमिनेटर का क्या नहीं है, फैक्टर नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं आप, तो हम लिख सकते हैं इसको सॉरी, x माइनस ए प्लस दिस बी एक्स प्लस सी सॉरी, इसको लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है, आप a अपॉन लिखेंगे x माइनस ए और b अपॉन ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। तो बेटा ये है
पार्शियल फ्रैक्शन की 5 फॉर्म्स, इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले यहाँ से चेक करना है कि ये कौन से टाइप का फंक्शन है और किस फंक्शन को आप कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ही आप ये फॉर्म्स लगा सकते हैं, अदरवाइज हम ये फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। आप और क्या आप जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि जहां पर क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, वैल्यू ऑफ this is the fraction numerator upon denominator. If denominator is greater than the numerator, this is called proper fraction, and if numerator is greater than the denominator, this is called improper fraction. तो आपने इन क्वेश्चन में सबसे पहले यही चेक करना है कि ये क्या है, ये प्रॉपर है या नहीं है, और सबसे पहले इनको प्रॉपर में आपने चेंज करना है, तब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं 7.5 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 7.5, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है बेटा, 1/x² - 9, ये क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले तो आप चेक करिए कि क्या आप इस क्वेश्चन के स्प्लिटिंग कर सकते हैं, मीन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, इसको देखिए, क्या मैं इसको x² - 3² लिख सकती हूँ। अब आपको पता है a² - b² का फॉर्मूला आपको पता है, ये a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b एंड a - b। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए x + 3 एंड x - 3, क्लियर हो रहा है। तो फर्स्ट रूल जो है वो इसमें फॉलो हो रहा है, फर्स्ट रूल। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1/x² - 9 = 1/x + 3 एंड x - 3। इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, आप ए के नीचे क्या कर सकते हैं, a/ क्या लिख सकते हैं आप, x + 3 लिख सकते हैं, और b के नीचे क्या लिख सकते हैं आप, x - 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका 1/x² - 9 चल रहा है। अभी मैं इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, पहले आपने कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है पहले आपने, ये देखा है, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, क्योंकि a b आपके दोनों वेरिएबल हैं और आपको ये नोन नहीं है, सबसे पहले तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चा, पहले आप क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है इसका एलसीएम लेंगे। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आपको x² - 9 मिलेगा, यस मिलेगा x² - 9। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, a का मल्टीप्लाई किससे होगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x - 3 + b इंटू, जब आप x - 3 से x² - 9 को डिवाइड करेंगे तो आपको x + 3 मिलेगा। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा बच्चा, 1 = a इंटू x - 3 + b इंटू x + 3। अब क्या इस इक्वेशन की हेल्प से आप ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। हम कोफिशिएंट की कंपेयर करके कर लेंगे। आपको मिल रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिर्फ आपको 1 दे रहा है, बट राइट हैंड साइड में आपके पास काफ़ी वैल्यूज हैं, मीन ए के टर्म में आपको विद एक्स भी है, कांस्टेंट भी है, तो क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, ax - 3 of a + bx + 3 of b। अब आप कंपेयर करेंगे जब लेफ्ट टू राइट, x का कोफिशिएंट लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, सो जब आप इधर से लेंगे तो आपके पास हो जाएगा ax + bx एंड -3 of a + 3 of b। बच्चा आपको x की जो कंपेयर में यहाँ पे 0x की वैल्यू, तो आपके पास a + b क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी कि a की वैल्यू आपके -b के इक्वल होगी। यहाँ से देखेंगे आप कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, देखिए माइनस क्या लेंगे आप, 3a + 3b = आप 1 लिखेंगे। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं अगर आप चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। आप a = -b, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस मिली हैं इन टर्म ऑफ a एंड b, और आपको अच्छे से पता है कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशंस हैं, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज।
सो a इज इक्वल टू माइनस बी रखेंगे आप, दिस इज 3 माइनस 3 इंटू दिस इज a प्लस 3 ऑफ b इज, just a minute, value of a is minus b, so minus 3 into minus b, and this is 3 of b is equal to 1, is equal to 1. So this is minus minus plus 3 of b plus 3 of b is equal to 1, and 3b plus 3b is 6 of b is equal to 1. So the value of b is 1 by 6. Clear bachcha? Okay. And what is the relationship between a and b? A is a negative value of equal to b. So value of a is equal to minus 1 by 6. Now you have both value, a is minus 1 by 6 and b is 1 by 6. अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 आपने इसमें वैल्यू रखनी है बच्चे, a और b की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में रखनी है। जब आप a और b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आपके पास कोई भी क्या नहीं होगा, मीन आपका बस यही है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना। यहाँ से आपको a मिला है माइनस 1 बाई 6 और b मिला है आपको 1 बाई 6, तो सेम है बेटा, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हो जाएगा आपके पास 1 बाय, ये हो जाएगा 1 बाय x प्लस 3 एंड दिस x माइनस 3 इज इक्वल टू a बाय x माइनस 3, just put the value of a, it is minus 1 by 6 of x plus 3 and plus 1 by 6 of x minus 3, राइट? ओके, नाउ इंटीग्रेट बेटा, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करिए इंटू dx, क्योंकि आपने तो इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करना है इसका। इंटीग्रेट करेंगे जब इसको तो क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट को आप बाहर निकालते हैं तो 1 बाई 6 हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x नेगेटिव ऑफ 1 बाई 6 आउट एंड x प्लस 3 इंटू dx, सेम वे प्लस 1 बाई 6 आउट एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x प्लस 3 इंटू dx। जब आप इसको लिखेंगे, इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको 1 बाई 1 इसको लिख सकते हैं 1 बाई 6, और जब इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई x प्लस 3 को तो क्या लिख सकती हूँ मैं, इसका आंसर होता है log x प्लस 3, सेम वे 1 बाई 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 इज दिस log mod ऑफ x प्लस 3। लॉग में जो भी वैल्यू होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम मॉडुलस के अंदर लिखते हैं। अब आप देखिए, आपने लॉग अगर आपने पढ़ा है तो ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। क्या अगर मैं इसको 1 बाई 6 ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 3, जस्ट अ मिनट बेटा, दिस इज नेगेटिव वैल्यू बेटा, नॉट पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव वैल्यू। ओके, सो दिस इज x माइनस 3 एंड ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1 बाई 6 लॉग आपका x प्लस 3 हो जाएगा एंड प्लस c। अब आपको प्रॉपर्टी पता है लॉग की, टेक 1 बाई 6 कॉमन बेटा, एंड क्या प्रॉपर्टी है, लॉग a माइनस लॉग b को आप लॉग a अपॉन b भी लिख सकते हैं। सो द आंसर इज 1 बाई 6 ऑफ लॉग x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस c, और यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपके पार्शियल फ्रैक्शन के साथ साथ लॉग की प्रॉपर्टी भी लग रही है, उसको भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट में मुझे अगर आगे मुझे नेगेटिव दे दिया तो क्या करती हूँ मैं, हम पहले पॉजिटिव वैल्यू लेना पसंद करते हैं। सो मैंने भी पॉजिटिव वैल्यू ले ली है, और इधर पे क्या आ गया, नेगेटिव 1 बाई 6 लॉग ऑफ x प्लस 3, 1 बाई 6 को मैंने कॉमन लिया है, और लॉग a माइनस b वाला फॉर्मूला लगा के कि लॉग a माइनस b इज इक्वल टू लॉग a बाई b प्लस c, दैट्स वाई द आंसर इज 1 बाई 6 लॉग ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। तो ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस भी करने हैं।